ये आपके साथ हुआ या और भी कई लोगों के साथ हुआ? नहीं, उसने कई लोगों के साथ पैसा पूरा मतलब भरवा कर वाउचर वगैरह भरना निकालने का काम, निकासी काम करवा लिया। फिर एफडी करने के लिए बोला, लेकिन जब उसको ना कोई चेक दिया गया, ना कोई मतलब पासबुक दिया गया, उसका एफडी भी नहीं किया गया, उसका पैसा काउंटर पर ही उसने रख लिया। लगभग कितने लाख रुपए का घोटाला उन्होंने यहाँ किया होगा जब आपने इसकी छानबीन की पता चला? हाँ, जब हम 9 तारीख को जिला अधीक्षक जी के पास गए तो हमारे साथ 2-3 लोग गए थे। लगभग 5-7 लाख रुपए का तो उन्हीं 2-3 लोगों का मतलब घोटाला। कितने का? अब टोटल घोटाला यहाँ जब सरकारी मुकदमा दर्ज कराया गया तो 33.5 लाख का बताया जा रहा है। 33.5 लाख। विक्रांत दुबे को दी। विक्रांत दुबे किस पद पर थे उस बैंक? कैशियर पर थे वो। वहाँ बैंक कैशियर का काम लेन देन का देखते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ MIS का आपका खाता खोल दिया जाएगा। तो उस दिन हम खाता खुलवाए। उन्होंने हमारा 4 लाख रुपया ले करके और एक ये रसीद दिया, बोले कि जाओ उन्होंने इशू करके तुरंत और सभी चेकों पर साइन करवा कर अपने पास रख लिया और बोले कि आपका ये 50-50 हज़ार का 8 पासबुक बनाया जाएगा, जिसमें समय लगेगा, आप बीच बीच में संपर्क करते रहिएगा। उनके फ़ोन नंबर पर हम जब भी फ़ोन करते जाते तो बोलते अभी काम हो नहीं पाया है, सर्वर ख़राब है, आज मार्च क्लोजिंग है, या साहब छुट्टी पर गए हैं, हम घर चले गए थे। ऐसे वैसे करके वो आज तक मतलब मैनेजर साहब से बोले तो बोले आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैनेजर कौन है? ये मैनेजर जनार्दन त्रिवेदी जी। अच्छा, त्रिवेदी जी ने ये बोला कि जो आपको करना है। हाँ, उनके सारे स्टाफ ने बोला, या जो मतलब एजेंट लोग हैं वो सभी लोग मतलब मजा लेते हुए यही बोले कि आप लोगों को जो करना है वो करिए, मैं क्या जानूँ, जाकर विक्रांत दुबे को। इसी हालत में हमारे तो काटो तो फोन नहीं, हम उसको ढूंढे या अपना पैसा ढूंढे, कहाँ जाए, फांसी लगा ले, क्या करें। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस समय बल्लीपुर में है। बल्लीपुर में मेरे साथ मित्रों एक पीड़ित मौजूद हैं जो पूरी तरीके से कहा जाए तो सरकार द्वारा पीड़ित हो चुके हैं। विश्वास आज के ज़माने में किया जाए तो किस पर किया जाए? पहले लोग धन संपत्ति अपने घर में रखते थे, उसके बाद जब घर में वो जो है सुव्यवस्थित नहीं रह गया, उसके बाद उसी धन संपत्ति को वो लोग बैंक में रखना ज़्यादा उचित समझे और उसको सुरक्षित भी मानने लगे। लेकिन आज के इस जनरेशन में, इस दौर में मित्रों देखा जाए तो बैंक भी सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पीड़ित अंचल शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। इंडिया पोस्ट बैंक मनकापुर की अगर हम बात करें डाकखाने की, तो जिनमें इनका आरोप है कि इन्होंने 4 लाख रुपए जमा किए, जिसकी 50,000 रुपए की रसीद और पासबुक इनको मिलता है। 3.5 लाख वहां के स्टाफ द्वारा जो है खा लिया जाता है। और जब इन्होंने वहां के कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया तो स्पष्ट ये होता है कि 33.5 लाख रुपए पूरे इंडिया पोस्ट बैंक मनकापुर से वहां के कर्मचारी विक्रांत दुबे जी लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरा मामला क्या है, अंचल शुक्ला जी से जानते हैं, जिनका 4 लाख रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अंचल कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं यहाँ दिनकरपुर मनकापुर बल्लीपुर का रहने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला शुक्ला जी बताएं। जी, मामला ये है कि हम 17 जनवरी को डाकघर मनकापुर में अपना खाता खुलवाए के लिए 4 लाख रुपए विक्रांत दुबे को दी। विक्रांत दुबे किस पद पर थे उस बैंक? कैशियर पर थे वो। वहाँ बैंक कैशियर का काम लेन देन का देखते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ MIS का आपका खाता खोल दिया जाएगा। तो उस दिन हम खाता खुलवाए। उन्होंने हमारा 4 लाख रुपया ले करके और एक ये रसीद दिया, बोले कि जाओ 2-3 दिन बाद आना, पासबुक ले लेना। और उन्होंने बहुत दबाव के बाद कम से कम 20 दिन बाद एक पासबुक ये 50,000 का दिया और बोले कि एक आपका चेक इशू किया जाएगा। और चेक भी उन्होंने इशू करके तुरंत और सभी चेकों पर साइन करवा कर अपने पास रख लिया और बोले कि आपका ये 50-50 हज़ार का 8 पासबुक बनाया जाएगा, जिसमें समय लगेगा, आप बीच बीच में संपर्क करते रहिएगा। उनके फ़ोन नंबर पर हम जब भी फ़ोन करते जाते तो बोलते अभी काम हो नहीं पाया है, सर्वर ख़राब है, आज मार्च क्लोजिंग है,
या साहब छुट्टी पर गए हैं, हम घर चले गए थे, ऐसे वैसे करके वो आज तक मतलब टालते रहे। मंगलवार को समय दिया था कि आइएगा अपना पैसा या पासबुक। हम जब जोर दबाव डालने लगे तो वो बोले कि आइएगा अपना पासबुक ले लीजिएगा मंगलवार को, लेकिन मंगलवार को हम नहीं जा पाए। बुधवार को गए तो वहाँ पर पता चला कि मैनेजर साहब ने बोला कि कितने यहाँ तारीख को इस बात की जानकारी हुई आपके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया? हमको 9 तारीख को जानकारी हुई, तो उसी यानी दिन 9 मई। जी। अच्छा, इससे पहले वो क्या बोलते रहे? आपने जनवरी 17 जनवरी की जिक्र इससे किया, पहले मैंने 17 जनवरी को उनको पैसा दिया था जी और 17 जनवरी से आज मई चल रहा है, यानी 4 महीने बीत चुके हैं। जी इसके बीच में कभी आपने उनसे मिलने का प्रयास किया या क्या कुछ रहा मामला? हाँ, हमने उनसे कई बार प्रयास किया, लेकिन वो यही बता देता था कि अभी काम हुआ नहीं है, आप बाद में आइएगा या फला डेट को आइएगा। जब भी जाते थे तो डेट पर डेट दे देता था, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही ये सब चालबाजी करने का कोई जाल चल रहा था, इसीलिए वो हमको आज तक बहलाता और ये फुसलाता आपके रहा। साथ हुआ या और भी कई लोगों के साथ हुआ? नहीं, उसने कई लोगों के साथ पैसा पूरा मतलब भरवा कर वाउचर वगैरह भरना निकालने का काम, निकासी काम करवा लिया। फिर एफडी करने के लिए बोला, लेकिन जब उसको ना कोई चेक दिया गया, ना कोई मतलब पासबुक दिया गया, उसका एफडी भी नहीं किया गया, उसका पैसा काउंटर पर ही उसने रख लिया। लगभग कितने लाख रुपए का घोटाला उन्होंने यहाँ किया होगा जब आपने इसकी छानबीन की, पता चला? हाँ, जब हम 9 तारीख को जिला अधीक्षक जी के पास गए तो हमारे साथ 2-3 लोग गए थे। लगभग 5-7 लाख रुपए का तो उन्हीं 2-3 लोगों का मतलब टोटल घोटाला। घोटाला कितने का? अब टोटल घोटाला यहाँ जब सरकारी मुकदमा दर्ज कराया गया तो 33.5 लाख का बताया जा रहा 33.5 लाख रुपए। है। जी अच्छा, यहाँ जो इंडिया पोस्ट बैंक यानी डाकघर में जो वहाँ के मैनेजर बैठते हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने हाँ, वो ये बोले कि आप अभी तक कहाँ थे। बोला? हमने उन्हीं के हमसे वो बोला कि हम आप उन कैशियर काउंटर पर जो हमारा खाता खोले थे हम उन्हीं के सहारे थे, उन्हीं ने ये हमको रसीद और कागजात दिया था। हम सोचे कि चलो नहीं चढ़ा होगा, बाद में दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। हमने भी इस पर बहुत भरोसा किया था। देवी पाटन बैंक से पैसा निकाल करके डाकखाने में सुरक्षित जमा करने के लिए दिया था कि चलिए ब्याज मिलता रहेगा, बेटी की पढ़ाई होगी और ये जो फिक्स डिपॉजिट है उसे ब्याह शादी कर देंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपने दिया? अब एप्लीकेशन तो पहला नंबर हमने जिला अधीक्षक जी को दिया, जो कि हम संबंधित थाने पर गए थे तो कोतवाल साहब बोले, डाक विभाग के जिलाधीक्षक। हाँ, तो कोतवाल पहले तो एफआईआर लिखाने के लिए गए थे। हम मैनेजर साहब से बोले तो वो बोले आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैनेजर कौन है? ये मैनेजर जनार्दन त्रिवेदी जी हैं। अच्छा, त्रिवेदी जी ने ये बोला कि जो आपको करना है हाँ, वो उनके सारे स्टाफ ने बोला, या जो मतलब एजेंट लोग हैं वो सभी लोग मतलब मजा लेते हुए यही बोले कि आप लोगों को जो करना है वो करिए, मैं क्या जानूँ, जाकर विक्रांत दुबे को ढूंढिए। अब बताइए ऐसी हालत में हमारे तो काटो तो फोन नहीं, हम उसको ढूंढे या अपना पैसा ढूंढे, कहाँ जाए, फांसी लगा ले, क्या करें? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दिया जाए, चाहे जैसे भी तरीके से। कितने जगह एप्लीकेशन दिया गया? अब अभी तो हमारे द्वारा एक ही एप्लीकेशन वहाँ जिला अधीक्षक जी के पास दिया गया। उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आपका जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों का पैसा 1 महीने के शुक्ला अंदर। जी, करते क्या हैं आप? जी, मैं कभी कभी पेशे से पंडिताई भी करता हूँ और अपना मतलब खाली समय ना बैठते हुए ये एक पान की दुकान भी करता हूँ। पान की दुकान चलाते हैं। जी, इसीलिए उनसे जब भी पासबुक लेने के लिए बीच में जाता था तो बहुत मतलब हमारे पास समय नहीं रहता था, लेकिन एक ये आश्वासन दिया था, ये पासबुक दिया था तो हमको भी विश्वास था और वो सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए हम आज तक मतलब ऐसे धोखा खा गए। मित्रों, आप देख सकते हैं इनकी चेहरे की मासूमियत और चेहरे की इन झुर्रियों में हाथ में कागज और जो है इनके कपड़े की स्थिति देखिए। आप इससे एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सम्मानित छायाकार से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें। ये छोटी सी टपरी चला करके, पान की टपरी रख करके ये किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। उसके बावजूद इन्होंने जो है 4 लाख रुपए 17 जनवरी 2025 को पहुंचते हैं इंडियन पोस्ट बैंक यानी डाकघर में जमा करने के लिए। वहां के कैशियर विक्रांत द्विवेदी जी को ये 4 लाख रुपए देते हैं, जिसमें 50,000 रुपए का कई दिन इनके जाने के बाद इनको पासबुक मिलता है और 3.5 लाख रुपए इनका वो गबन कर जाते हैं। इसकी जानकारी इनको कई दिन घुमाने के बाद यानी महीनों घुमाते रहे, इनको 9 मई को इनकी जानकारी होती है और जैसे इनको ये जानकारी होती है कि हमारा पैसा डूब गया है, ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। डाकघर के अधीक्षक तक ये पहुंचते हैं गोंडा, और जब गोंडा ये पहुंचते हैं तो उनको ये आश्वासन मिलता है
कि आपको जो है न्याय मिलेगा और आपका पैसा भी वापस होगा। लेकिन सोच की विषय यह है मित्रों कि आखिर आज के इस जनरेशन में, इस जमाने में विश्वास किस पर किया जाए। एक बैंक ही ऐसी चीज है जिस पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता था। ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है। आप इससे पहले भी बलरामपुर जिले के रेहरा मार्केट में इंडियन बैंक में जो है कहीं ना कहीं लाखों का घोटाला, कईयों लाख के घोटाले में 9 लोग अभी जेल गए हैं। अभी उसकी जो है कहीं ना कहीं आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि यहाँ इंडियन पोस्ट बैंक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार को छोड़ दीजिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक है, डाकखाना है, उसमें स्थिति उत्पन्न होती है। तो सोचिए लोग अगर बैंकों पर भी कैसे विश्वास कर लेंगे, जो कि आज तक देखा जाए कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कहीं ना कहीं घर में नहीं रखता है, बैंक में ही रखता है। और बैंक के कर्मचारी इन जैसे जो है भोले भाले मासूम को जो है मोहरा बनाते हैं। और जब ये जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो खुलासा ये होता है कि 33.5 लाख रुपए का इंडिया पोस्ट बैंक यानी डाकघर का 33.5 लाख रुपए का घोटाला वो करके जो है विक्रांत दुबे जी यहां से रफू चक्कर होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, अभी रेहरा इंडियन बैंक का जो मामला सामने आया उसमें जो मैनेजर थे वो भी बिहार से, ये प्रकरण भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जो कैशियर साहब थे विक्रांत दुबे वो भी बिहार से। और आप देखते होंगे आने वाले समय में जो भी साइबर क्राइम आप लोगों को मिलता होगा या देखने को मिलता होगा वो सब बिहार से ही हो रहा है। लगभग पूरे भारत में बिहार साइबर क्राइम का हेड होता जा रहा है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, ये बड़ा मुद्दा है। सरकारें उस पर कुछ नहीं कर पा रही हैं। और आने वाले समय में अगर इस तरीके से हाल होता रहा तो लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपने बैंक में सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से उनको लूटा जाएगा। तो अब सोचिए लोग विश्वास करते कैसे करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं आपसे मेरा पर्सनल आग्रह और जिले की डीएम जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा से भी मेरा आग्रह रहेगा, कम से कम इन जैसे लोगों को जो 3.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, इस तरीके से इनको मोहरा बना करके इनको लूटा गया, इस ऊपर जो है निष्पक्षता के साथ जांच हो और जांच के बाद इन सबको न्याय मिले। और जो भी इसमें दोषी पाए जाए, चाहे वो मैनेजर हो चाहे अदर स्टाफ कोई भी हो, उनको जेल हो। अगर इनको ऐसा सजा नहीं मिलता है तो आज ये 2-4 मोहरे बने हैं, आने वाले समय में ये प्रत्येक व्यक्ति को मोहरा बनाएंगे और फिर कहीं ना कहीं किसी को नहीं छोड़ने वाले ये लोग हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पता तो चले कि ऐसे लोग भी बैंक में बैठे हैं जहां बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। आपको ध्यान देना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अगर आप अपने पैसे की ध्यान नहीं देते हैं, जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, तो आज की डेट में बैंक भी आपकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। सरकारें सो रही हैं, अधिकारी सो रहे हैं। अगर आवाज नहीं उठती है तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कहीं हो नहीं पाता है मित्रों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।